हमारे साथ मौजूद हैं पेन एंड रीजनरेटिव मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर वकास अशरफ चौधरी, जिन्होंने आज की तकरीब की मेज़बानी भी की और उन्होंने इस इवेंट को होस्ट किया। तो आज हम उनसे जानेंगे कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। हमने ये नाम भी पहली दफ़ा सुने हैं, कई लोग ये कह रहे हैं कि हमने ये लॉन्जिविटी एंड वेलनेस ये पहला कोई कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में जो इंट्रोड्यूस हुआ है। तो डॉक्टर साहब से जानेंगे ये बेसिकली है क्या। डॉक्टर साहब हमें हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ये जो हमने सेंटर बनाया है इसकी स्पेशलिटी क्या है और व्हाट डज वी मीन व्हेन वी से द वर्ड लॉन्जिविटी। बेसिकली लॉन्जिविटी का मतलब है लॉन्ग लाइफ, एडिंग ईयर्स टू लाइफ। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम खुदा न खास्ता किसी की ज़िंदगी को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी अपनी ऑर्गेनिक लाइफ जितनी भी अल्लाह ने रखी हुई है वो एक खुशहाल, पेन फ्री, फंक्शनल लाइफ हो। आमतौर पे अगर आप देखें वेस्ट में तो वहाँ पे कहा जाता है कि 60 के बाद सेकंड इनिंग स्टार्ट हुई है, बिकॉज कि उनका हेल्दी लाइफस्टाइल, उनके एक्सरसाइज का प्लान, वॉक और वो सारी एक पूरे पैटर्न पे चल रही होती है। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली स्ट्रेस वर्क, फिर उसके बाद कुछ हालात, कुछ माशरात ऐसे हैं कि हम एक बड़े स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में रहते हैं। ना हमारे पास एक्सरसाइज का टाइम है, एक दौड़ लगी हुई है सुबह 9 to 5, उसके बाद आके बच्चे घर और वो गृहस्थी में है। बेसिकली वेलनेस और लॉन्जिविटी का कंसेप्ट ये है कि आपको हम बीमार होने से पहले उसकी प्रिवेंटिव मेजर्स और उसकी फंक्शनल मेडिसिन, लेट्स सपोज अगर खुदा न खास्ता किसी को थायराइड के मसाइल आ रहे हैं, किसी को डायबिटीज़ के इश्यूज़ है, किसी को जोड़ों के मसाइल हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, रूमाटाइड अर्थराइटिस है, इस तरह के इशू हैं, बजाय इसके कि वो साल हर साल अद्वियात खाते रहे और जिसकी वजह से वो ठीक भी नहीं हो रहे, सिर्फ वो डिज़ीज़ को मास्क कर रहे हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं, उसकी बजाय हम प्रिवेंटिव मेजर्स करते हैं कि हम उनको एक फंक्शनल फ़आल शहरी बना सकें। हम ना सिर्फ उसकी उस डिज़ीज़ प्रोसेस को कम करें बल्कि हम उनकी फंक्शनल कैपेसिटी को इतना इन्हेंस करें। अब कहा जाता है, नॉर्मली स्टैट्स ये कहती हैं कि जो रूमाटाइड अर्थराइटिस का पेशेंट है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी यूजली 10 साल कम हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पहले मर जाता है, उसका मतलब ये है कि वो 40s प्लस में, 50s में डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है, हाथ पाँव टेढ़े होना शुरू हो जाते हैं, मेडिसिन की इफेक्टिवनेस ख़त्म हो जाती है। तो बजाय इसके कि वो इस स्टेज पे पहुँचे, इतने फ्लेयर अप्स आए, उससे पहले ही हम उसके उन अवामिल को जिसकी वजह से डिज़ीज़ प्रोसेस हो रहा है, रूट कॉज को ट्रीट करें। जब हम जड़ को ख़त्म करते हैं और उसके बाद हम उसकी वेलनेस थेरापीज़ और IV डिटॉक्सिफिकेशन, बायो ऑक्सीडेशन, स्टेम सेल से रीजुविनेशन, एक्सोसोम, PRPs करते हैं, तो उससे ना सिर्फ बॉडी की रीजुविनेशन होती है, बॉडी का एक रिन्यूअल प्रोसेस स्टार्ट होता है, वो उस विशियस साइकिल से भी ख़त्म हो जाता है। इसको हम लॉन्जिविटी और वेलनेस कहते हैं। ये